कई बार हमारे मन में एक बहुत स्वाभाविक प्रश्न उठता है। आखिर भगवान शिव को भांग, धतूरा जैसी वनस्पतियां क्यों चढ़ाई जाती हैं? भगवान शिव तो महादेव है, दस देवों के देव हैं। वे जगत के पिता हैं। संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के पीछे जिनकी शक्ति मानी जाती है, वे स्वयं आदि योगी हैं। वे कैलाश पर विरक्त भाव से रहते हैं। न किसी वस्तु का मोह, न किसी व्यक्ति से आसक्ति, न सुख की लालसा, न दुख का भय। वे अपने आत्मस्वरूप में स्थित, शांत, स्थिर और पूर्णतः निर्लिप्त हैं। तो फिर प्रश्न स्वाभाविक है, जिस महादेव को संसार की किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं, उन्हें भांग और धतूरा क्यों अर्पित किया जाता है? क्या वास्तव में भगवान शिव को किसी नशीली वस्तु की आवश्यकता है? नहीं। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नशा वास्तव में होता क्या है। आमतौर पर जब हम नशे की बात करते हैं, तो हमारे मन में शराब, भांग या दूसरी नशीली वस्तुओं का विचार आता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तो नशे का अर्थ केवल किसी पदार्थ का सेवन करना नहीं है। किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार या इच्छा के प्रति मन का इतना अधिक आसक्त हो जाना कि उसके बिना मन स्वयं को अधूरा समझने लगे। यह भी एक प्रकार का नशा ही है। जिस वस्तु के बारे में मन बार बार सोचता रहे, जिसे पाने के लिए व्यक्ति अपनी शांति तक खो दे, जिसके लिए वह अपने समय, धन, संबंध और कभी कभी अपना पूरा जीवन तक लगा दे, वह वस्तु उसके लिए नशा बन चुकी है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को धन कमाने की इच्छा है। धन कमाना अपने आप में बुरा नहीं है। वह मेहनत करता है, समय देता है, अपनी सुविधाएं छोड़ता है, कई बार वर्षों तक एक ही लक्ष्य के पीछे लगा रहता है। यही लगन उसे आगे बढ़ाती है। लेकिन जब धन साधन न रहकर जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन जाए, जब मनुष्य धन के लिए अपने संबंध, अपनी ईमानदारी और अपनी शांति तक बेचने लगे, तब वही धन उसके लिए नशा बन जाता है। इसी प्रकार मान सम्मान भी आवश्यक हो सकता है। प्रसिद्धि भी जीवन में प्रेरणा दे सकती है। परंतु जब व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा का इतना अभ्यस्त हो जाए कि आलोचना सहन ही न कर सके, तो प्रशंसा भी नशा बन जाती है। इसी तरह सत्ता का नशा, अहंकार का नशा, क्रोध का नशा, कामना का नशा और यहां तक कि किसी व्यक्ति के प्रति अत्यधिक मोह भी मनुष्य को अपने भी भीतर बांध सकता है। यही कारण है, संसार में दिखाई देने वाला हर नशा केवल किसी पदार्थ से पैदा नहीं होता। बहुत बार मनुष्य बिना किसी नशीले पदार्थ के भी पूरी तरह नशे में होता है। कोई धन के नशे में है, कोई पद के नशे में, कोई अपनी सुंदरता के नशे में, कोई अपनी बुद्धि के नशे में और कोई अपने अहंकार के नशे में। बाहर से देखने पर वह बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर से उसका मन किसी एक वस्तु की पकड़ में बुधा हुआ होता है। यही आसक्ति है और यही संसार का सबसे सूक्ष्म नशा है। अब यहां एक और गहरी बात समझने की आवश्यकता है। क्या हर प्रकार का नशा बुरा ही होता है? पहली दृष्टि में इसका उत्तर होगा हाँ। लेकिन यदि हम इसे थोड़ी गहराई से देखें, तो पाएंगे कि मनुष्य के जीवन में किसी लक्ष्य के प्रति तीव्र लगन भी आवश्यक होती है। एक विद्यार्थी जब अपने लक्ष्य के लिए दिन रात पढ़ता है, एक कलाकार जब अपनी कला में पूरी तरह डूब जाता है, एक वैज्ञानिक जब वर्षों तक किसी खोज के पीछे लगा रहता है, या कोई साधक जब परम सत्य को जानने के लिए निरंतर साधना करता है, तो उसके भीतर भी एक प्रकार की तीव्रता होती है। यही तीव्रता उसे कर्म करने की शक्ति देती है। इसलिए समस्या केवल नशे में नहीं है। समस्या यह है कि हमारी ऊर्जा किस दिशा में जा रही है। आग से भोजन भी पकाया जा सकता है और उसी आग से घर भी जल सकता है। जल जीवन भी देता है और बाढ़ आने पर विनाश भी कर सकता है। उसी प्रकार मन की शक्ति भी, यदि विवेक के साथ उपयोग हो, तो मनुष्य को ऊंचाई तक ले जा सकती है। और यदि वही शक्ति अज्ञान तथा के अधीन हो जाए, तो मनुष्य को पतन की ओर भी ले जा सकती है। इसलिए वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि नशा है या नहीं। वास्तविक प्रश्न यह है कि हमारे जीवन का नशा किस चीज का है? संसार या परमात्मा का, भोग का या योगकार का या आत्मज्ञान का? और शायद यहीं से भगवान शिव के भांग और धतूरे से जुड़े प्रतीकात्मक रहस्य को समझने का द्वार खुलता है। लेकिन उस रहस्य तक पहुंचने से पहले हमें अपने भीतर भी देखना होगा, क्योंकि जिस मन को हम संसार की वस्तुओं में बांध कर रखते हैं, वही मन यदि परमात्मा की ओर मुड़ जाए, तो वही आसक्ति भक्ति का रूप ले सकती है। और यही परिवर्तन साधारण मनुष्य और साधक के बीच का सबसे बड़ा अंतर है।
अगर आपको ऐसे आध्यात्मिक विषयों को केवल सुनना नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझना अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। और यदि आपको यह विचार उपयोगी लगे, तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे हम समझेंगे कि आदि योगी भगवान शिव के जीवन में भांग और धतूरे का वास्तविक आध्यात्मिक संकेत क्या है, और एक सच्चा योगी संसार के बीच रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त कैसे रह सकता है। अब तक हमने समझा कि नशा केवल किसी नशीले पदार्थ का नाम नहीं है। किसी वस्तु, व्यक्ति, इच्छा या विचार के प्रति मन का अत्यधिक आकर्षण भी एक प्रकार का नशा है। और जब यही आस्ति मनुष्य के विवेक पर अधिकार कर लेती है, तो मनुष्य वस्तु का स्वामी नहीं रहता, बल्कि वस्तु उसकी स्वामी बन जाती है। लेकिन भगवान शिव का स्वरूप इसके बिल्कुल विपरीत है। महादेव को आदि योगी कहा जाता है। वे ऐसे योगी हैं जिनके लिए संसार में रहते हुए भी संसार का कोई बंधन नहीं है। वे सबके बीच है, लेकिन किसी में बाधे हुए नहीं हैं। वे सबको स्वीकार करते हैं, लेकिन किसी के प्रति आसक्त नहीं है। यही योग की सबसे ऊंची अवस्था है। साधारण मनुष्य संसार की वस्तुओं से दो प्रकार से जुड़ता है। या तो वह किसी वस्तु को पाने के लिए उसके पीछे भागता है, या फिर किसी ऐसी वस्तु से दूर भागता है जिसे वह पसंद नहीं करता। लेकिन सच्चा योगी न तो किसी वस्तु को पाने के लिए बेचैन होता है, और न ही किसी वस्तु से घृणा करके उसे अपने मन में जगह देता है। वह वस्तु को वस्तु के रूप में देखता है, व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में देखता है, और परिस्थितियों को परिस्थितियों के रूप में स्वीकार करता है। उसका मन इनके कारण ऊपर नीचे नहीं होता। यही बात श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने योगी के संदर्भ में समझाई है। योग का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। योग का वास्तविक अर्थ है मन को उसके बंधनों से मुक्त करना। संसार को छोड़ देना योग नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी संसार को अपने भीतर बसने देना। यह योग की ऊंची अवस्था है। जैसे कमल का फूल पानी में ही जन्म लेता है, पानी में ही रहता है, लेकिन पानी उसके ऊपर टिक नहीं पाता। उसी प्रकार सच्चा योगी संसार में रहता है, संसार के कार्य करता है, संबंध निभाता है, कर्तव्य करता है, लेकिन संसार उसके मन को अपने वश में नहीं कर पाता। भगवान शिव इसी अवस्था के सबसे महान प्रतीक है। उनके एक हाथ में त्रिशूल है, तो दूसरे हाथ में डमरू, मस्तक पर चंद्रमा है, गले में सर्प है, शरीर पर भस्म है, जटाओं में गंगा है और कंठ में विष है। अब जरा विचार कीजिए, एक ही स्वरूप में इतनी विपरीत वस्तुएं क्यों दिखाई गई हैं? क्योंकि महादेव हमें एक बहुत गहरा संदेश देते हैं कि जीवन में वस्तुएं अच्छी या बुरी होने से पहले हमारा उनके प्रति संबंध महत्वपूर्ण है। विष भी उनके लिए विष नहीं रह जाता, और अमृत भी उनके लिए कोई लालच पैदा नहीं करता। इसीलिए समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को भी उन्होंने अपने कंठ में धारण कर लिया, लेकिन विष को निगला नहीं, उसे कंठ में रोक लिया। यह दृश्य केवल एक पौराणिक घटना के रूप में देखने की बजाय, यदि हम इसे आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में देखें, तो एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। जीवन में विष आएगा, कड़वे अनुभव आएंगे, अपमान मिलेगा, क्रोध आएगा, लोभ आएगा, मोह आएगा, लेकिन हर चीज को अपने भीतर उतार लेना आवश्यक नहीं है। उसे पहचानना है, उसका सामना करना है, और फिर उसे अपने विवेक की सीमा पर रोक देना है। यही शिवत्व की ओर जाने का मार्ग है। और अब यहीं से भांग और धतूरे के विषय का वास्तविक संकेत समझना शुरू होता है। भक्त परंपरा में भांग और धतूरा भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि भगवान शिव किसी नशीले पदार्थ के सेवन के कारण योगी हैं, या उनकी पूजा में नशीले पदार्थ का सेवन आवश्यक है। भगवान शिव किसी पदार्थ के मोहताज नहीं है, बल्कि इसके विपरीत। उनका स्वरूप हमें यह सिखाता है कि पदार्थ मनुष्य को नियंत्रित न करे। भांग और धतूरे जैसी वनस्पतियां इसलिए शिव परंपरा में एक विशेष प्रतीकात्मक अर्थ से भी जुड़ी हुई मानी जाती हैं। विशेषकर धतूरा, जो सामान्य दृष्टि से आकर्षक या स्वादिष्ट वस्तु नहीं माना जाता, फिर भी भक्त उसे महादेव के चरणों में अर्पित करता है। इसमें एक सुंदर आध्यात्मिक संकेत देखा जा सकता है कि भगवान के सामने केवल वही वस्तु लेकर जाना आवश्यक नहीं है जिसे संसार सुंदर मानता है। भक्ति में वस्तु की कीमत से अधिक भाव की कीमत होती है। एक गरीब भक्त यदि श्रद्धा से केवल जल चढ़ाता है, तो वह भी उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना कोई व्यक्ति बहुत मूल्यवान वस्तु अर्पित करे।
क्योंकि भगवान वस्तु की बाहरी कीमत नहीं, भक्त के भीतर का भाव देखते हैं। यही कारण है कि भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। उनके सामने दिखावा नहीं चलता, वहां हृदय चलता है। और इसी भाव को समझने के लिए हमें एक और गहरे प्रश्न पर जाना होगा। यदि भगवान शिव को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, तो फिर वे भस्म क्यों धारण करते हैं? गले में सर्प क्यों रखते हैं? श्मशान में क्यों रहते हैं? विष क्यों धारण करते हैं? और संसार द्वारा उपेक्षित समझी जाने वाली वस्तुओं को भी अपने स्वरूप में स्थान क्यों देते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही दिशा में जाता है, समत्व, निर्लिप्तता और स्वीकार। महादेव हमें बताते हैं कि संसार की वस्तुओं से भागना ही मुक्ति नहीं है, उनके बीच रहकर उनसे ऊपर उठ जाना मुक्ति की दिशा है। जैसे आकाश में बादल आते हैं, कुछ देर रुकते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन आकाश उनसे चिपकता नहीं। उसी प्रकार योगी के जीवन में सुख आता है, दुख आता है, सम्मान आता है, अपमान आता है, लाभ आता है, हानि आती है, लेकिन वह इन सबको अपने वास्तविक स्वरूप से अलग देखता है। उसका मन इन परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता। भगवान शिव इसी निर्लिप्त चेतना के प्रतीक है, और इसलिए जब भक्त उन्हें भांग, धतूरा या कोई अन्य प्रिय वस्तु अर्पित करता है, तो उसके पीछे केवल पदार्थ नहीं, एक भाव भी होता है। वह भाव है, हे महादेव, मेरे भीतर जो कुछ भी अशुद्ध है, जो कुछ भी विकार है, जो कुछ भी मेरे मन को बांधता है, मैं उसे आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मेरे भीतर का मोह, मेरा अहंकार, मेरी आसक्ति, मेरा क्रोध, मेरी वासनाएं, मेरी दुर्बलताएं, सब आपको समर्पित है। आप इन्हें स्वीकार करके मुझे इनके बंधन से मुक्त कीजिए। यही इस परंपरा का सबसे सुंदर आध्यात्मिक अर्थ समझा जा सकता है। लेकिन यहां एक बात बिल्कुल स्पष्ट रहनी चाहिए। शिव भक्ति का अर्थ नशे का समर्थन करना नहीं है। किसी नशीले पदार्थ का सेवन आध्यात्मिक उन्नति की शर्त नहीं है। योग का मार्ग पदार्थ से नहीं, चेतना से बनता है। शिव को पाने के लिए नशे की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने भीतर के नशे को उतारने की आवश्यकता है। और शायद यही भगवान शिव के भांग और धतूरे से जुड़े रहस्य का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। अब तक हमने समझा कि भगवान शिव किसी भी सांसारिक वस्तु के मोहताज नहीं है। वे आदि योगी है, और योग की उस अवस्था के प्रतीक है जहां मनुष्य संसार में रहते हुए भी संसार की आसक्तियों से ऊपर उठ जाता है। लेकिन अब एक बहुत गहरा प्रश्न सामने आता है। यदि एक सच्चे योगी के सभी सांसारिक बंधन समाप्त हो जाएं, तो फिर वह इस संसार में रहता क्यों है? जिस व्यक्ति को धन से मोह नहीं, जिसे पद की इच्छा नहीं, जिसे मान सम्मान की आवश्यकता नहीं, जिसे सुख की लालसा नहीं, और जिसे किसी व्यक्ति या वस्तु से आसक्ति नहीं, वह संसार में रुकता ही क्यों है? यह प्रश्न भगवान शिव के शंकर स्वरूप को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान शिव का एक स्वरूप निराकार, निर्गुण, असीम और पूर्णतः परम चेतना में स्थित माना जाता है। लेकिन उनका शंकर स्वरूप संसार के बीच दिखाई देता है। वे योगियों के गुरु हैं, देवताओं के देव हैं, गृहस्थ भी हैं, और साथ ही महायोगी भी। वे कैलाश पर समाधिस्थ भी हैं, और संसार के कल्याण के लिए सक्रिय भी। यही विरोधाभास वास्तव में उनके स्वरूप का सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि सामान्य मनुष्य के लिए संसार और संन्यास दो अलग अलग रास्ते दिखाई देते हैं। लेकिन महादेव बताते हैं कि वास्तविक संन्यास बाहर के वस्त्र बदलने से नहीं, भीतर की आसक्ति समाप्त होने से आता है। एक व्यक्ति घर छोड़कर जंगल में चला जाए, लेकिन उसके मन में घर की चिंता बनी रहे, तो क्या वह वास्तव में संसार से मुक्त हुआ? दूसरी ओर, एक व्यक्ति परिवार में रहकर अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाए, लेकिन भीतर से कर्मों के फल के प्रति आसक्त न हो, तो वह भी योग के मार्ग पर चल सकता है। इसलिए त्याग का अर्थ वस्तुओं को छोड़ना नहीं, बल्कि वस्तुओं के प्रति अपनी गुलामी को छोड़ना है। यही कारण है कि भगवान शिव संसार से भागते हुए नहीं दिखाई देते। वे संसार के बीच रहते हैं, लेकिन संसार उनके भीतर नहीं रहता। और यही बात एक सच्चे योगी की पहचान है। वह भोजन करता है, लेकिन भोजन का दास नहीं होता। वह धन का उपयोग करता है, लेकिन धन का गुलाम नहीं होता। वह संबंध निभाता है, लेकिन संबंधों में अपना वास्तविक स्वरूप नहीं खोता। वह सुख का अनुभव करता है, लेकिन सुख के पीछे भागता नहीं, और दुख आने पर दुख में डूबकर अपनी चेतना को भूलता नहीं। यही है निर्लिप्तता। लेकिन यहां प्रकृति का एक और रहस्य सामने आता है।
जब किसी महान योगी के लगभग सभी सांसारिक आकर्षण समाप्त हो जाते हैं, तो भी वह शरीर के माध्यम से संसार में कार्य करता रहता है। शरीर है, तो प्रकृति के नियम भी हैं। भोजन है, श्वास है, कर्म है, समय है और संसार के प्रति कोई न कोई दायित्व भी है। अर्थात जब तक शरीर है, तब तक प्रकृति का एक सूक्ष्म संबंध बना रहता है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक व्यक्ति नाव में बैठकर नदी पार कर रहा है। नदी पार करने के बाद उसे नाव की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन जब तक वह नदी के बीच है, तब तक नाव से उसका संबंध बना रहेगा। इसी प्रकार महान योगी के लिए संसार अंतिम सत्य नहीं है, लेकिन जब तक शरीर संसार में है, तब तक संसार के साथ एक व्यवहारिक संबंध बना रहता है। यह संबंध आसक्ति नहीं, इन कर्तव्य है। यही अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। आसक्ति कहती है मुझे ये चाहिए, कर्तव्य कहता है यह करना आवश्यक है। आसक्ति में मन बदता है, कर्तव्य में मन समर्पित होता है। और जब कर्तव्य भी परमात्मा को समर्पित हो जाए, तो कर्म बंधन का कारण नहीं रहता। यही कर्मयोग का गहरा रहस्य है। अब इसी संदर्भ में यदि हम भगवान शिव के स्वरूप को देखें, तो उनके चारों ओर ऐसी वस्तुएं दिखाई देती हैं जिन्हें सामान्य मनुष्य भय या घृणा की दृष्टि से देख सकता है। श्मशान, भस्म, सर्प, विष, धतूरा और भांग जैसी वनस्पतियां। लेकिन महादेव इनमें से किसी से भयभीत नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके लिए वस्तु का बाहरी रूप अंतिम सत्य नहीं है। वे प्रकृति के हर रूप में उसी एक चेतना को देखते हैं, जिसे संसार अच्छा कहता है और जिसे संसार बुरा कहता है। दोनों उसी विराट अस्तित्व के भीतर हैं। जैसे समुद्र में लहरें अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन उनका जल एक ही होता है। कोई लहर छोटी है, कोई बड़ी, कोई शांत, कोई उग्र, लेकिन समुद्र की दृष्टि से सब जल ही है। उसी प्रकार भगवान शिव की दृष्टि में संपूर्ण सृष्टि उसी परम चेतना का विस्तार है। इसलिए उनके लिए किसी से बैर करने का प्रश्न ही नहीं उठता। किससे बैर करें? जिसमें शिव है, वह भी शिव का ही रूप है। जिसे हम अपना मानते हैं, वह भी उसी का रूप है। जिसे हम पराया समझते हैं, वह भी उसी चेतना का अंश है। और जिसे हम अच्छा या बुरा कहते हैं, वह भी उसी प्रकृति के भीतर कार्य कर रहा है। इसीलिए महादेव को समदर्शी कहा जाता है। उनके लिए अमृत और विष दोनों प्रकृति के ही रूप हैं। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि मनुष्य विष और अमृत को व्यवहार में समान समझकर दोनों का सेवन करने लगे। नहीं, यहां बात बाहरी पदार्थों की नहीं, चेतना की अवस्था की है। महादेव विष को इसलिए धारण करते हैं क्योंकि वे उसके प्रभाव से ऊपर है। साधारण मनुष्य यदि विष को ग्रहण करेगा तो उसका शरीर नष्ट हो सकता है। लेकिन नीलकंठ का प्रतीक हमें बताता है कि योगी संसार के विष को पहचानता है, उसे अपने भीतर फैलने नहीं देता। यही बात जीवन की नकारात्मकताओं पर भी लागू होती है। किसी ने अपमान किया तो उसे पूरे जीवन का क्रोध मत बना लीजिए। किसी ने धोखा दिया तो उस धोखे को अपनी पूरी चेतना पर अधिकार मत करने दीजिए। किसी ने आपकी प्रशंसा की तो उस प्रशंसा को अपना अहंकार मत बना लीजिए। सुख आए तो उसमें खो मत जाए, दुख आए तो उसमें टूट मत जाए। यही शिव का मार्ग है। अब प्रश्न उठता है, फिर भांग और धतूरे को इस पूरे दर्शन से कैसे जोड़ा जाए? यहां हमें पदार्थ से अधिक प्रतीक को देखना होगा। भक्त जब इन वस्तुओं को शिवलिंग या भगवान शिव को अर्पित करता है, तो इसे एक आंतरिक समर्पण के रूप में भी समझा जा सकता है। मानो भक्त कह रहा हो, हे भोलेनाथ, मेरे भीतर जो कुछ भी मुझे बांधता है, वह सब आपके चरणों में है। मेरे विकार, मेरी आसक्तियां, मेरा अहंकार, मेरी दुर्बलताएं, मेरे भीतर का वह सब कुछ जिससे मैं स्वयं मुक्त नहीं हो पा रहा, उसे आप स्वीकार कर लीजिए और मुझे उससे ऊपर उठने की शक्ति दीजिए। यही कारण है कि शिव भक्ति में बाहरी अर्पण से अधिक आंतरिक भाव का महत्व है। जल हो, बिल्वपत्र हो, धतूरा हो या केवल एक मुट्ठी मिट्टी, यदि उसमें सच्ची श्रद्धा है, तो वह भक्त के लिए साधना बन सकती है। और यदि मन में अहंकार है, तो लाखों की वस्तु अर्पित करने पर भी उसका आध्यात्मिक मूल्य बहुत कम हो सकता है। भगवान को वस्तु नहीं चाहिए, भगवान को भाव चाहिए। और शायद यही कारण है कि भोलेनाथ की पूजा इतनी सरल मानी जाती है, क्योंकि वे बाहरी वैभव के देवता नहीं, वे अंतःकरण के देवता हैं। वे हमें यह नहीं सिखाते कि संसार को छोड़ दो, बल्कि यह सिखाते हैं कि संसार तुम्हें न छोड़ पाए, ऐसा मत होने दो। संसार तुम्हारे हाथ में रहे, तुम संसार के हाथ में मत जाओ। यही योग है, यही निर्लिप्तता है और यही शिवत्व की दिशा है। लेकिन इस पूरे रहस्य का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष अभी बाकी है।
कि भक्त जो कुछ भगवान शिव को अर्पित करता है, उसे महादेव किस दृष्टि से स्वीकार करते हैं? क्या भगवान के लिए कोई वस्तु पवित्र और कोई अपवित्र है? क्या भगवान केवल चढ़ावे को देखते हैं या उसके पीछे छिपे भक्त के हृदय को? और सबसे महत्वपूर्ण, यदि शिव ही इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, तो फिर उनके लिए अपना और पराया कौन? अब तक हमने भगवान शिव के आदि योगी स्वरूप को समझने का प्रयास किया। हमने देखा कि सच्चा योगी संसार से भागता नहीं, बल्कि संसार के बीच रहते हुए भी उसकी आसक्तियों से स्वयं को मुक्त रखता है। महादेव इसी निर्लिप्त योग के सर्वोच्च प्रतीक है। अब इस पूरे विषय की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी को समझते हैं कि भक्त भगवान शिव को भांग, धतूरा या अन्य वस्तुएं क्यों अर्पित करता है और महादेव उन्हें किस भाव से स्वीकार करते हैं। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को जन्म दिया, जिससे यह पूरी प्रकृति प्रकट हुई, उसे भला संसार की किसी वस्तु की आवश्यकता कैसे हो सकती है? हम भगवान को कुछ देते नहीं हैं, हम केवल अपने भीतर का भाव उनके चरणों में रखते हैं। जैसे सूर्य को दीपक दिखाने से सूर्य को प्रकाश नहीं मिलता, बल्कि दीपक जलाने वाले का अंतःकरण प्रकाशित होता है। उसी प्रकार हम भगवान को जल चढ़ाते हैं तो भगवान को जल की आवश्यकता नहीं होती। हम पुष्प चढ़ाते हैं तो भगवान को पुष्प की आवश्यकता नहीं होती। हम बिल्वतर अर्पित करते हैं तो भगवान उसके मूल्य से प्रभावित नहीं होते, बल्कि इन सब के माध्यम से भक्त अपने मन को भगवान के सामने झुकाता है। यही पूजा का वास्तविक रहस्य है। और इसी दृष्टि से भांग और धतूरे को भी समझना चाहिए। शिव परम और लोक भक्ति में इन वस्तुओं का भगवान शिव को अर्पण किया जाना एक प्रचलित परंपरा है, लेकिन इसे इस अर्थ में नहीं लेना चाहिए कि भगवान शिव को नशा प्रिय है या शिव भक्ति के लिए नशीले पदार्थों का सेवन आवश्यक है। ऐसा समझना महादेव के योगी स्वरूप को समझने के ठीक विपरीत होगा। महादेव नशे के देवता नहीं हैं, वे नशे से मुक्ति के देवता हैं। वे हमें यह समझाते हैं कि जिस चीज पर हमारा मन निर्भर हो जाए, वही हमारे लिए बंधन बन सकती है। इसलिए यदि भांग या धतूरा शिव को अर्पित किया जाता है, तो उसके पीछे एक सुंदर प्रतीकात्मक भाव भी देखा जा सकता है। भक्त मानो कह रहा है, हे महादेव, मेरे भीतर जो कुछ भी मुझे अपने वश में कर लेता है, मैं उसे आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मेरी इच्छाओं का नशा, मेरे अहंकार का नशा, मेरे क्रोध का नशा, धन का नशा, पद का नशा, प्रशंसा का नशा, और सबसे बड़ा अपने शरीर और अपने व्यक्तित्व को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेने का नशा। भोलेनाथ, इन सब बंधनों से मुझे मुक्त कीजिए और मेरे मन को उस परम चेतना की ओर ले जाए जहां किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। यही शिवत्व की ओर पहला कदम है। अब एक और बात, भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके सामने छल नहीं चलता, वहां केवल भाव चलता है। एक भक्त करोड़ों की संपत्ति चढ़ाए और उसके मन में अहंकार भरा हो, तो वह अर्पण कितना आध्यात्मिक है? और दूसरी ओर कोई निर्धन व्यक्ति केवल एक लोटा जल लेकर आए, लेकिन उसका हृदय प्रेम से भरा हो, तो उस जल का मूल्य उसके लिए कितना बड़ा हो सकता है। इसीलिए शिव की पूजा में बाहरी वैभव से अधिक आंतरिक श्रद्धा का महत्व है। एक बूंद जल यदि प्रेम से चढ़ाई जाए तो वह भी भक्ति बन जाती है। एक बिल्वपत्र यदि श्रद्धा से अर्पित किया जाए तो वह भी साधना बन जाता है। और वही भांग या धतूरा यदि केवल दिखावे के लिए चढ़ाया जाए तो उसका आध्यात्मिक अर्थ समाप्त हो सकता है, क्योंकि भगवान वस्तु के पीछे छिपे मन को देखते हैं। वे ये नहीं देखते कि आपने क्या दिया, वे ये देखते हैं कि आपने किस भाव से दिया। यही कारण है कि महादेव को सब स्वीकार करने वाला देवता कहा जाता है। उनके लिए कोई अपना और कोई पराया नहीं। वे देवताओं के भी हैं और असुरों के भी, राजा के भी हैं और भिखारी के भी, ज्ञानी के भी हैं और अज्ञानी के भी। जो उन्हें प्रेम से पुकारता है, वे उसके भी हैं। क्योंकि शिव की दृष्टि में संपूर्ण सृष्टि उसी एक चेतना का विस्तार है। जैसे एक ही मिट्टी से अलग अलग पात्र बनते हैं, किसी का आकार बड़ा है, किसी का छोटा, किसी का सुंदर, किसी का साधारण, लेकिन मूल तत्व एक ही है। उसी प्रकार मनुष्य अलग अलग दिखाई देते हैं। उनके विचार अलग हैं, उनकी परिस्थितियां अलग हैं, उनके कर्म अलग हैं, लेकिन उस परम चेतना की दृष्टि से सब उसी विराट अस्तित्व का हिस्सा है। इसीलिए महादेव को किसी से बैर नहीं। बैर किससे करें? जिसमें वे स्वयं विद्यमान है, उससे बैर कैसे हो सकता है?
और जब यह सत्य हमारे भीतर उतरने लगता है, तो जीवन को देखने का हमारा पूरा दृष्टिकोण बदलने लगता है। फिर हम दूसरों से ईर्ष्या कम करने लगते हैं, क्रोध को पकड़कर बैठना कम करते हैं, अपमान को अपने जीवन का बोझ नहीं बनाते और धीरे धीरे समझने लगते हैं कि संसार में बहुत सी चीजें केवल आने जाने वाली हैं। धन आया, चला गया, यौवन आया, चला गया, मान मिला, फिर अपमान भी मिला, सुख आया, फिर दुख भी आया। लोग हमारे जीवन में आए और कई लोग चले भी गए, लेकिन जो इन सब के आने जाने को देख रहा है, वह कौन है? यही प्रश्न मनुष्य को बाहर से भीतर की ओर ले जाता है, और यही शिव का मार्ग है। महादेव हमें संसार से घृणा करना नहीं सिखाते, वे संसार के मोह से ऊपर उठना सिखाते हैं। वे हमें भोग से भागना नहीं सिखाते, वे भोग का गुलाम बनने से बचाते हैं। वे हमें वस्तुओं को त्यागने के लिए मजबूर नहीं करते। वे कहते हैं वस्तुओं का उपयोग करो, लेकिन उन्हें अपने मन का स्वामी मत बनने दो। और शायद भांग और धतूरे से जुड़ी इस पूरी परंपरा का सबसे गहरा संदेश भी यही है। नशा बाहर मत खोजिए, अपने भीतर देखिए। कहीं धन का नशा तो नहीं, कहीं अहंकार का नशा तो नहीं, कहीं क्रोध का नशा तो नहीं, कहीं मोह का नशा तो नहीं, कहीं अपनी बात को ही हमेशा सही मानने का नशा तो नहीं। और यदि इनमें से कोई नशा दिखाई दे, तो उसे किसी और के सामने नहीं, सबसे पहले महादेव के सामने रख दीजिए। कहिए, हे नीलकंठ, जिस प्रकार आपने संसार का विष अपने कंठ में रोक लिया, उसी प्रकार मेरे भीतर के विष को भी मेरे जीवन पर अधिकार मत करने दीजिए। मेरे क्रोध को शक्ति में बदल दीजिए, मेरे मोह को प्रेम में, मेरी इच्छाओं को साधना में, मेरे अहंकार को समर्पण में, और मेरे सांसारिक नशे को आपके दर्शन के नशे में बदल दीजिए। क्योंकि यदि इस संसार में कोई नशा वास्तव में मनुष्य को ऊपर उठा सकता है, तो वह है भगवान के प्रेम का नशा। धन का नशा उतर सकता है, सत्ता का नशा उतर सकता है, यौवन का नशा उतर सकता है, शरीर का नशा भी एक दिन समाप्त हो जाता है। लेकिन परमात्मा के प्रेम में जो मन डूब जाए, उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे संसार की कोई वस्तु खरीद नहीं सकती। यही कारण है कि सच्चे संत और भक्त भगवान की भक्ति को ही सबसे बड़ा आनंद मानते हैं। वे संसार में रहते हैं, कर्म करते हैं, परिवार निभाते हैं, लेकिन उनका मन भीतर से किसी और ही धारा में बहता रहता है। उनके लिए भगवान केवल पूजा की मूर्ति नहीं रहते, बल्कि जीवन का आधार बन जाते हैं। और यही वह अवस्था है जिसमें मनुष्य धीरे धीरे भोग से योग की ओर, आसक्ति से समरण की ओर, और आड़ से आत्मज्ञान की ओर, और संसार के नशे से परमात्मा के प्रेम के नशे की ओर बढ़ता है। तो अगली बार जब आप महादेव को भांग या धतूरा अर्पित करते हुए देखें, तो केवल यह मत सोचिए कि यह शिव जी को प्रिय है। एक क्षण रुककर यह भी सोचिए कि शायद यह मुझे अपने भीतर देखने का अवसर दे रहा है। मेरे जीवन में सबसे बड़ा नशा किस चीज का है? मैं किसके पीछे भाग रहा हूं? किस चीज के खो जाने से मैं टूट जाता हूं? किस चीज के मिल जाने पर मेरा अहंकार बढ़ जाता है? और क्या मैं उस वस्तु को महादेव के चरणों में समर्पित कर सकता हूं? यही प्रश्न शायद हमारी साधना की शुरुआत बन जाए, क्योंकि अंततः महादेव को भांग नहीं चाहिए, धतूरा नहीं चाहिए। उन्हें हमारे भीतर का निर्मल भाव चाहिए। उन्हें हमारे हाथों का चरावा नहीं, हमारे हृदय का समर्पण चाहिए। और जब मनुष्य अपने भीतर के सारे नशे, सारे मोह, सारे अहंकार और सारी आसक्तियां धीरे धीरे शिव के चरणों में रख देता है, तब उसके भीतर एक नया नशा जन्म लेता है, शिव प्रेम का नशा। और शायद यही नशा सबसे सुंदर है, क्योंकि यह मनुष्य को गिराता नहीं, उठाता है। यह विवेक छीनता नहीं, विवेक जगाता है। यह संसार से बांधता नहीं, बल्कि परमात्मा से जोड़ता है। इसी संदेश के साथ आज की यह चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। यदि इस वीडियो ने आपको भगवान शिव के स्वरूप को एक नए दृष्टिकोण से समझने का अवसर दिया हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। इसे उन लोगों तक भी पहुंचाएं जो भगवान शिव से प्रेम करते हैं और उनके स्वरूप के गहरे रहस्यों को समझना चाहते हैं। और यदि आप ऐसे ही आध्यात्मिक विषयों पर सरल भाषा में गहन चर्चा सुनना चाहते हैं, ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी अगली आध्यात्मिक यात्रा में हम फिर साथ चल सकें। अंत में बस इतना ही, संसार का नशा मनुष्य को स्वयं से दूर कर सकता है, लेकिन परमात्मा का प्रेम उसे उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचा सकता है। इसलिए नशा करना ही है तो संसार का नहीं, शिव नाम का कीजिए। आसक्त होना ही है तो माया में नहीं, महादेव के चरणों में हो जाए। और समर्पण करना ही है तो अपनी पूरी चेतना उस परम सत्य के सामने समर्पित कर दीजिए। हर हर महादेव।
ओम नमः शिवाय। आप सभी पर महादेव की कृपा बनी रहे। आपका जीवन शांतिमय हो, आपके भीतर विवेक जागृत हो और आपका मन सदैव शिव के चरणों में स्थिर रहे। हर हर महादेव।